अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला खैर का टाइम लेकर आए तमाम लोगों के लिए। मैं तो बहुत ज़्यादा अपने वीडियोस में जो है ना एक बात मैं हमेशा आप लोगों से करती हूँ कि आप ये देखें, हम जिस माशरे में रह रहे हैं उस माशरे में हमारे पास अल्लाह ताला ने छतें दी हुई हैं, यानी कि औरत की प्रोटेक्शंस के लिए बाउंड्री वॉल्स दी हुई है डिफरेंट रिश्तों के अंदर। अब मुझे बताएं कि औरत बाप के साए में पलती है, भाइयों के साए में पलती है, शौहर के साए में पलती है, फिर और आगे चले जाएं बेटे की फॉर्म में, यानी कि औरत को प्रोटेक्शन अल्लाह ताला ने दी। इतने ज़बरदस्त रिश्ते हैं ना ये कि जिन पर जितना फ़ख्र किया जाए उतना कम है। बट जिस दिन से ये सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगियों में आया है तो सॉरी टू से मुझे अपना जो है ना पर्सनल आपसे जो है ना मैं शेयर करना चाहती हूँ कि आप ये देखिए सोशल मीडिया पे हम लोग बात करते हैं। अब किस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं कि इन्हीं हमारे जो बेहतरीन रिश्ते से थे हमारे चारों तरफ, उनसे ही बच्चियाँ जो हैं वो महफूज नहीं रही। बेशक से ये हमारी कंट्री में क्या सारे दुनिया का जो है ना ये कलमिया है, लेकिन क्योंकि बीइंग पाकिस्तानी और बीइंग मुस्लिम हमें तो जो है अल्लाह ताला ने बचपन से ही बाउंड्रीज जो है वो बताई गई हैं कि किस तरह से इन रिश्तों को भी आपने कितनी लिमिटेशन के अंदर जो है ना वो रखना है। तो ये जब हमारे घरों के अंदर इन रिश्तों में भी जो हदें बता दी गई हैं अल्लाह ताला ने, जब हम उन हदों का जो है लिहाज नहीं करते हैं, और बहुत सारी जगहों पे तो मैं कंजर्वेशन का ना वर्ड जो है ना सुन रही होती है जी, कंजर्वेटिव है मज़हब ना हमारा जो इस्लाम, बट इस्लाम तो बहुत वसअत रखता है। तो आप ये देखेंगे सोशल मीडिया पर देखिए आप लोगों ने एक वीडियो के एक बात जो है वो टोबाटेसी के साइड का ये वाक़या है, और लेटा हुआ है और वो बैठा हुआ है, और भाई जो है वो बहन को जो है वो हाथ पाँव भांग कर जो है ना उसको मार रहा है, और एक भाई जो है वो पता नहीं क्या उसके साथ प्रॉब्लम थी कि वो उसको बचा नहीं सका, जबकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती थी। अब आप मुझे ये बताएं कि औरत अपने साथ होने वाले जुल्म जो यानी कि चले वो माशरे वाले तो जुल्म डिफ़ाइन हो जाते हैं, जो घरों के अंदर हरासमेंट होती है, घरों में बच्चियाँ जो महफूज नहीं होती हैं, अपने साथ होने वाली अगर ज़्यादती को भी बता दें, यानी कि अपनी फैमिली में ही बता दें, तो आप ये देखें उस सूरत में भी औरत को ख़त्म कर दिया जाता है कि आदमियों को यानी कि रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि हमने अपनी गलती को दुरुस्त करना है। यानी कि मज़ीद एक गुनाह बच्ची के साथ जो है ना जिनसी हरासमेंट का किस्सा, और उसके बाद अपनी ही वर्गैलिटी को, अपने ही गुनाह को छुपाने के लिए उस बच्ची का जो 22 साल की बच्ची थी उसका जो है वो मर्डर कर दिया। वीडियोस बन रही है, देख रहे हैं आप किस तरीके से। और आप ये देखें कि रमज़ान का महीना है ये, जिस टाइम पर अल्लाह ताला कहता है कि मैं तो शैतानों को जो है शैतान बंद कर दिया जाता है, तो शैतान तो देखिए बिल्कुल बंद है, लेकिन बट हम इंसान भी शैतान ही इस टाइम पे बने हुए हैं। यानी हमें एक लम्हे के लिए ये सेंटेंस हमारे माइंड सेक्टर में नहीं आते कि अल्लाह ताला तो कहता है कि बंदे मैं तो तेरी शारक से ज़्यादा करी, हमारे जहन में ये सेंटेंस नहीं आता। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने आपके कंधों के ऊपर जो है 2 फरिश्ते जो है ना वो बिठाए हैं जो आपकी नेकी और बदी को लिख रहे होते हैं। फिर हमें ये बात भी हमारे माइंड सेक्टर में बिल्कुल ये बात भी नहीं आती कि अल्लाह ताला तो हर चीज़ को देख रहा है, कोई देखे ना देखे अल्लाह ताला तो देख रहा है। यानी रोज़े की हालत में हम खाते नहीं हैं इसी खौफ से कि अल्लाह ताला देख रहा है, हम पानी नहीं पीते इस खौफ से कि अल्लाह ताला देख रहा है। आप ये देखिए जब हम गुनाह कर रहे होते हैं हमें उस वक्त बिल्कुल इस बात का ख्याल नहीं होता कि हम गुनाह कर रहे हैं, और तन्हाई में ही गुनाह होते हैं ना। देखिए अल्लाह ताला कहता है तन्हाई में जब कोई नहीं देख रहा होता तो मैं देखता हूँ तो मुझसे तुम्हें हया नहीं आती। यानी कि ये वर्ड अल्लाह ताला के होते हैं कि क्या तुम्हें मुझसे हया नहीं आती। हमारे माशरे का कितना बड़ा एक अलमिया आप ये देखे हैं कि एक तो उस बच्ची को अपने ही छतों के अंदर, यानी कि जो प्रोटेक्शन घर की थी उसके अंदर हरास पता नहीं कितने आर्ट से उस बच्ची को किया जा रहा होगा, और उसके बाद अपने आप के बचाव का तरीका उन्होंने ये सोचा कि उस बच्ची का मर्डर ही कर देंगे, यानी उसको ज़िंदगी से ही जो है ना हाथ धोने पड़ गए अपने साथ होने वाले गलत काम को रोकने के लिए।
یعنی کہ یہ کوئی پاکستان کا یا دنیا کا پہلا واقعہ نہیں ہے، اس طرح کے واقعات ہماری نظروں سے پہلے بھی گزرتے ہیں، بٹ امپلیمنٹیشن لاس کے اوپر نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ پرابلمس کریٹ ہوتی ہے۔ دوسری ہمارے گھروں میں رہنے کا جو تربیت ہے، جو ہمارا ماحول ہوتا ہے، وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے کہاں جا کے اور کتنی حد تک جو ہے نا ان رشتوں کے اندر بھی جو ہے نا اپنے آپ کو محدود رکھنا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے گھروں میں ہمیں نہیں بتایا جاتا، تو یہ بس دعا کی جا سکتی ہے، ہم ایک دوسرے کو سمجھا سکتے ہیں، ہمیں تھوڑا سا ڈر ہونا چاہیے۔ ہم نے دیکھیں اللہ کے ڈر سے تو یہ کام نہیں کیا نا، یعنی وہ کام نہیں چھوڑا، بٹ سوسائٹی کے ڈر سے ہم نے اس لڑکی کا مرڈر کر دیا۔ مرنا برحق ہے، اس تمام لوگوں کو یا مجھے یا آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ مرنا برحق ہے۔ تھینک یو۔